अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं दरअसल रात को बाहर निकली हुई थी, कुछ चीज़ें लेनी थी, मैंने पेंट वगैरह लेने थे, तो मैंने कहा चलो चलती हूँ बाहर और बाहर का ज़रा देख के आती हूँ क्या माहौल है। तो आज हर तरफ बस जी आज़ादी की और आज़ादी की जो चीज़ें वगैरह इस तरह सेल हो रही हैं, और मैंने यहाँ से पेंट वगैरह लिए हैं और साथ में यहाँ पे कुछ बच्चों की चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैंने तो कोई ऐसी ख़ास शॉपिंग करनी नहीं थी, बस हस्बैंड आए थे साथ, तो मैंने कहा चलो मैं भी बाहर से घूम के आ जाती हूँ। यही होता है कि इस तरह इन मौक़ों पे बस शॉपिंग बस की जाती है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लेना था, मैं वैसे ही घूमने के लिए आई थी। तो ऐसा ही होता है जब जैसे बड़ी ईद होती है तो हर तरफ बैल ही बैल नज़र आते हैं। इसी तरह से जब ये जश्न आज़ादी होती है, 14 अगस्त आने वाली होती है, तो हर तरफ जी हमें ये झंडे और कपड़े वगैरह, बच्चों की चीज़ें, इस तरह बैंगल्स। और मुझे ये ना फ़िश बड़ी अच्छी सी लग रही थी, मतलब कि इतने मज़े से ये चल रही थी, पता नहीं क्या था, कुछ था ऐसा, लेकिन मैं बड़े तजस्सुस से देख रही थी कि ये कैसे चलाते होंगे। तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के जब बड़े मज़े की बैंगल्स और प्यारी प्यारी सी चीज़ें पड़ी थी, बैजेस बहुत प्यारे प्यारे से पड़े हुए थे और हर तरह की मतलब वैरायटी थी यहाँ पे। तो मैं वहाँ पे खड़ी हस्बैंड का वेट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो एक थोड़ी सी वीडियो ही ले लेती हूँ, लेकिन मुझे बड़े मज़े की लग रही थी, लेकिन ऐसा कोई था नहीं जिसके लिए मैं ले सकती। तो खैर फिर मैंने ये वीडियो छोटी सी ली है। तो हमें ये था कि जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, मैं वहीं पर लग गया था। तो मैंने कहा चलो जाते हुए ऐसा करूँगी कि खाना लेती हुई जाऊँगी, लेकिन अच्छा जी, फिर हम यहाँ पे रुके, यहाँ से हम लोगों ने गोलगप्पे लिए। आपको पता है स्ट्रीट फूड का तो खैर अपना ही मज़ा होता है। इतने मज़े के गोलगप्पे थे, मज़े के क्या थे, हम तो वैसे चटनी होता है कि मीठी चटनी में होता है ना, मिठास होती है। तो यहाँ पे ना इनके जो पानी था, गोलगप्पे वाला पानी था, इसमें बड़ी मिठास थी और बहुत मज़े के बने हुए थे। तो फिर रास्ते में से फिर हम लोगों ने कुल्फ़ी भी ली है। मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ, हस्बैंड ने तो नहीं लेनी थी क्योंकि वो तो नहीं खाते मीठा वगैरह, उन्होंने खाना बंद किया हो, तो मैंने फिर ले ली थी। नेक्स्ट डे ये मॉर्निंग थी और सुबह-सुबह मैं उठी हूँ और अल्लाह ताला का नाम लेके तो दिन का आगाज़ किए, क्योंकि आज 14 अगस्त थी और मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ लेती हूँ। छत पे हम लोग सो रहे थे, तो मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ ली है। फिर मैंने ऊपर वाली सारी चीज़ें वगैरह वो समेट के, तो हम लोगों ने नीचे जाना है क्योंकि आज ये आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में छुट्टी थी, तो इस वजह से। तो यहाँ से जी कूलर जो पड़ा होता है, रूम कूलर जो होता है, वो भी मैंने कहा जल्दी से ये भी रख देती हूँ। तो बस जी हम लोगों ने ये पानी लेना था चिड़ियों के लिए, क्योंकि दाना वगैरह मैंने कहा चलो वो भी जाते जाते ना इनका ये जो बर्तन है वो भी मैंने कहा धो देती हूँ, और जो चिड़ियों का दाना वगैरह है वो भी रख देती हूँ, और साथ में पानी भी, क्योंकि छत से एक बार फिर नीचे चलती हूँ, नीचे के काम बाद में कर लूँगी। तो सुबह सुबह मेरा पहला काम ये होता है कि मैं चिड़ियों को दाना और पानी डाल के जाती हूँ। दिन को तो ये तो गर्म हो जाता है, लेकिन जब तक खैर चल सकते तब तक तो मैं रख के जाती हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह दाना डालने, पानी डालने से ना चिड़ियाँ मतलब परिंदे वगैरह ना हमें दुआएँ देते हैं। तो ये छोटे-छोटे काम होते हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, ये हमें कर लेने चाहिए। यहाँ पे मेरा हाथ गीला था, तो इसलिए ना वो कुछ बाजरा जो है हाथ पे चिपक रहा था। कभी आप लोग भी ये करके देखिएगा, इतना सुकून मिलता है ना, इतना इतना इंसान मुतमिन हो जाता है ना ये चीज़ें करके, तो बड़ा ही सुकून मिलता है। मैं शाम को भी जब मुझे टाइम मिलता है मैं तब भी कर लेती हूँ, और वैसे जब सुबह के टाइम हो तो तब भी मैं कर लेती हूँ। मेरी जल्दी आँख खुल जाए, तो स्कूल से लेट ना हो रही हूँ, तो नमाज़ के लिए उठती हूँ, तो मैं लाज़मी छत पर ये चक्कर लगा के तो मैं ये लाज़मी करती हूँ। इस तरह ना हो तो शाम के टाइम जब मैं छत पर जाती हूँ तो मैं कर देती हूँ। मैंने कहा चलो यार सुबह के टाइम जब परिंदे आएँगे तो तब सही। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पानी सॉरी बर्नर मैंने ऑन कर लेना है, और मैंने क्या करना है कि मैंने पानी रखा हुआ था साथ में प्याले में, तो वो मैंने ना इसके ऊपर रख देना है गर्म होने के लिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने सौंफ डालने होते हैं। और सौंफ वाला पानी सबसे पहले मैंने हार मुँह पीती हूँ बगैर कुछ खाए पिए, सबसे पहले सौंफ वाला पानी ही मैं लेती हूँ गर्म गर्म। तो हस्बैंड जो है वो गए होते कटिंग करवाने के लिए, और मैंने कहा जल्दी से ये काम कर लेती हूँ। तो फिर मैंने क्या करना है, मैंने आटा बनाना है, क्योंकि आटा रात को बनाया नहीं था, मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी तो मैं सो गई थी। तो मैंने कहा जल्दी से आटा भी बना लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता बनाना था अभी अच्छा सा। और मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारा
कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हम आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हम लोग जब छोटे होते थे ना, तो हम लोग ना जब बचपन में मतलब कि झंडियाँ वगैरह लगाते थे, घर को ना बड़ा डेकोर करते थे और बड़ा मतलब कि इंजॉय करते थे इन चीज़ों को। ऐसे सेलिब्रेट करते थे जैसे ईद हो हमारी, तो हम लोग उस तरह से 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते थे। लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मैंने बहुत सारे अपने इर्द गिर्द के लोगों से सुना है कि जब हम आज़ाद हैं ही नहीं तो हम क्यों आज़ादी मनाएँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज़ाद हम लोग क्यों नहीं हैं भई। जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि खाना मतलब कि अच्छा नहीं बना। जो खाना वो कहते हैं कि खाना अच्छा नहीं बना, तो इसमें खाने की कोई गलती नहीं है, खाना बनाने वाले की गलती है, बनाने वाला अच्छा नहीं है तो खाना हमारा अच्छा नहीं बना। तो बाकी भी इसी तरह से चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें कि इंसानों से ना नफ़रत नहीं होती, इंसान के कामों से नफ़रत होती है। कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, इंसान के काम इंसान को अच्छे नहीं लगते। मतलब कि लोग इस तरह के काम करते हैं या हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं जिससे हमें पाकिस्तान से नफ़रत है। हमारे मतलब कि कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों की ना ये कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान बना है, जिसकी हम कदर नहीं करते हैं। जो हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ बाजे बजाते हैं और इस तरह की बातें करके तो हम लोग कहते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद नहीं है। हम अपने अपने गिरबानों में सब झांकें ना, तो अब देखें कि आप लोग अपने मुल्क के लिए करते क्या हैं। अब बाहर के मुल्कों को अगर आप कहते हैं ना कि बाहर के मुल्क इतने अच्छे हैं, बाहर के मुल्क ये और बाहर के मुल्क, अगर आप मैं अब यहाँ पे ये भी बात करूँगी कि यहाँ पे जो पाकिस्तान में इतना कचरा है ना, तो सिर्फ आप लोगों की वजह से। बाहर के मुल्क में अगर आप च्युइंगम भी फेंक देना तो वो भी आपसे उसकी सज़ा भी आपको मिलती है। और यहाँ पे आप जो जहाँ का कचरा हर जगह फेंक देते हैं, आप अपने मुल्क के लिए करते ही क्या हैं। अपनी अपनी एक एक लाइन भी अगर आप लिखें ना कि आप अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, तो फिर मैं आपसे पूछूँ, आप लोग अगर पढ़ भी रहे हो तो आप सिर्फ नौकरियों के लिए पढ़े, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, अपने मुल्क की तरक्की कुछ भी नहीं करे। जो भी बंदा यहाँ पे पढ़ रहा है ना, वो पढ़ के तो बाहर चला जाता है, जो नहीं पढ़ा वो भी बाहर चला जाता है, पैसे जमा करके तो बाहर चला गया। यहाँ पे ना हम लोग तरक्की इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग शर्माते रहते हैं, जी हमने ये काम नहीं करना, हमने कारोबार नहीं करने, हमने ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। हम लोग कामों को ना बहुत छोटा बड़ा समझते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम बाहर के मुल्कों में जितने भी पाकिस्तानी देखें ना, वहाँ पे कोई माली होगा, कोई गार्ड होगा, कोई घर में काम करने वाला होगा, सर्वेंट होगा, फैक्ट्रियों में इतने इतने काम करते हैं, इतने इतने बड़ी बड़ी वहाँ पे चीज़ें उठाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम, हर तरह का काम वहाँ पे इतने ज़्यादा काम कर कर के तो वो पैसे कमाते, तो वो समझते हैं कि बाहर के मुल्क में बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आप लोग अगर उतनी ही मेहनत अगर अपने पाकिस्तान को देना आप, तो आपका मुल्क भी तरक्की कर जाए। और यहाँ पे हम लोग जो शर्माते रहते हैं ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग ना शर्माए ना, तो हम लोग अपने मुल्क पाकिस्तान में भी तरक्की कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे अब यहाँ पे जितने भी हैं ना, अगर हम अपनी एक छोटी सी रेहड़ी भी लगाएं ना, तो मैं कहती हूँ वहाँ पे आपका बहुत बड़ा मतलब कि बिज़नेस आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। छोटे से काम से शुरू करें आप लोग, तो आप क्यों नहीं कर सकते। पैसा सिर्फ बाहर के मुल्कों में नहीं है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे आप कमाना चाहते ही नहीं, अगर आप कमाना चाहें ना तो 101 काम है। तो यहाँ पे जो होता है कि पाकिस्तान, अगर हम ये भी कहें ना कि पाकिस्तान हमारा मुल्क जो है हमारे लिए ये मतलब कि हमारा महंगाई इतनी ज़्यादा ये जो भी है, तो मैं ये हुक्मरानों को दूँगी, जो हमारे हुक्मरान है सिर्फ उनकी गलती है, हमारी इसमें गलती नहीं है, हमारे पाकिस्तान की गलती नहीं है। खैर अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जो है अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और ये बातें तो होती रहेंगी, बस अपने मुल्क के लिए हमेशा दुआ किया करें। जब भी नमाज़ पढ़ें अपने मुल्क के लिए लाजमी दुआ किया करें। तो यहाँ पे जी मेरा जी हो गया था, नाश्ता तैयार हो गया था, अंडा मैंने फ्राई कर लिया था और साथ में पराठे बना लिए थे। और साथ में मैं ये चाह रही थी कि मैंने कहा यार लस्सी बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना। आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, सुबह के टाइम पे 14 अगस्त वाले दिन आपको भी पता होगा कि इतनी गर्मी हो रही थी सुबह के टाइम। तो मैं तो ये सोच रही थी कि यहाँ पे मतलब क्या बनेगा, इतना पसीना आ रहा था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा चाय बनाने से अच्छा है कि मैं ना ऐसा करती हूँ कि मैं ना लस्सी बना लेती हूँ, क्योंकि लस्सी से ये होगा कि मतलब कि ठंडी होगी तो वो पी ली जाएगी, तो चाय नहीं पी जाएगी। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से लस्सी तैयार कर ली थी। वैसे भी हस्बैंड भी लस्सी ही पीते हैं, तो इसलिए फिर मैंने लस्सी तैयार कर ली थी। लस्सी भी हम लोग जो है मीठा वगैरह आजकल हम लोगों ने पीना छोड़ा हुआ है, और मैंने क्या किया है कि यहाँ पर नमक वगैरह डाल के तो वो वाली मैंने लस्सी बना ली है। और जग में से वो निकलना शुरू हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भर गया था, उसके ऊपर जाग सी आ गई थी, तो मैंने इस बोतल में शिफ्ट कर दिया था उसे। और साथ में जी यहाँ पर मैंने नमक थोड़ा सा कम था, हस्बैंड ने तो इतना नमक नहीं खाना था, तो मैंने कहा नमक थोड़ा सा मैंने और ऐड कर लिया था, ग्लास में अपने लिए सेपरेट ऐड कर लिया था। तो जो पराठे हैं उनको भी मैंने घी बिल्कुल भी नहीं लगाया था, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लगाया था, सिर्फ इतना कि वो रोटी अकड़ ना जाए। अक्सर हमारे आटे से ना रोटी अकड़ सी जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा घी लगाया था। आजकल हम लोगों ने मीठा वगैरह छोड़ा, हम थोड़ी बहुत डाइटिंग पे कुछ चीज़ें परहेज़ करें हम लोग, बाकी इतना ख़ास नहीं है। तो हम लोगों ने नाश्ता यहाँ पे कर लिया था और छत पे हम लोग आए जब, तो इतने मज़े का कोई मौसम हो रहा था ना यहाँ पे छत पे।
इतनी ठंडी हवाएं आ रही थी, जैसे कि मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग मरी में, इतना सुकून मिल रहा था, इतनी ठंडी ठंडी हवा, मतलब सर्दी सर्दी से लगना शुरू हो गई थी। और माशाल्लाह से व्यू भी इतने मज़े का आ रहा था ना हमारे छत से, बड़ा ही मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। मतलब कि मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा था कि सुबह इतनी गर्मी थी और साथ में कुछ देर बाद इतना अच्छा मौसम हो गया, बादल मतलब छाए हुए थे। मुझे ये था कि बारिश आने वाली है, ये भी है कि अच्छा हो जाए कि बारिश हो जाए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, तंग पड़ गए थे हम लोग। लेकिन हम लोगों ने आज 14 अगस्त पे जो झंडा भी नहीं लगाया, इस बात का मुझे अफसोस भी हो रहा था। और यहाँ पे जी बारिश शुरू हो गई थी, तो हम लोग बारिश को चल। यहाँ पे मैंने पानी रोक दिया था, मैंने कहा था मैंने छत पे नहाना है, तो बस जी मैं छत पे नहा रही थी। और साथ में जी मेरी जूते ऐसे कश्तियाँ बनी हुई थी, मुझे ये था कि कश्ती बना के तो वो रखती हूँ। पानी इतना ज़्यादा यहाँ पे जमा हो गया था ना, मोबाइल लेके जा नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे ये था कि पानी ना आ जाए इसके अंदर। और यहाँ पर मैंने बड़ा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, मतलब बारिश में खुल के नहाई हूँ। फिर मैंने कहा चलो यार छत भी साफ़ कर लेती हूँ, इसी बहाने वाइपर लगा लेती हूँ, तो बाकी जो चीज़ें वगैरह वो एक साइड पर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जी मैं छत पर वाइपर लगा रही थी, साथ में चीज़ें वो भी हो रहा था कि पानी सारा मतलब कि निकल जाए। तो फिर सर्दी लग रही थी, मैंने कहा चेंज किया, आके नीचे आके चेंज किया, तो हस्बैंड ने यहाँ पे चाय बनाई है, तो मैंने कहा साथ में मेरे लिए भी बना देना, क्योंकि मौसम इस तरह का हो गया था। ऊपर से मैंने नहा भी लिया था छत पे, तो मुझे ये था कि मुझे बड़ा मतलब कि सर्दी से लग रही थी। तो मैंने कहा हम लोग चाय पीती हैं, वैसे मुझे चाय का बिल्कुल भी, हम लोग इतना ज़्यादा खास पीती नहीं है। सुबह आपके सामने नाश्ता किया, हम लोगों ने चाय नहीं पी है। तो यहाँ पर मेरे कपड़े वगैरह प्रेस हो चुके थे, मैंने जाना था आज मामा की तरफ, क्योंकि 14 अगस्त से मैंने कहा घर बैठ के क्या करना है, बस घर में हम लोगों ने इन्जॉय कर लिए, अब चलते हैं मामा की तरफ। तो बस ये मैं तैयार हो गई थी यहाँ पे, और हस्बैंड, और ये थी मेरी फ़ाइनल लुक। और यहाँ पे जी मैंने इस तरह से ड्रेस कुछ कैरी किया हुआ था, और साथ में इसकी शूज़ पहन लिए थे, इस तरह की हील्स पहन ली थी मैंने, और बस मेकअप अच्छा सा किया था, प्यारा सा। और यहाँ पे जी मेरी ये लुक थी कुछ इस तरह से। तो फिर जी रास्ते में हम लोग रुके थे, मैंने कहा चलो जल्दी से यहाँ से ना कुछ मीठा सा ले लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आज़ादी मुबारक भी तो है ना। तो यहाँ पे मैं देख रही थी इतने कुछ मज़े मज़े के केक बने हुए थे, इस तरह से कुछ थे, और मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, मैं इन्हीं को देख रही थी, लेकिन वो खाते हुए मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह ली हैं, और वो साथ लेके चलते हैं। और मैंने कहा चलो आपको मैं केक दिखा देती हूँ। केक बहुत प्यारे लग रहे थे, मतलब खाने में मेरा पता नहीं क्यों दिल नहीं कर रहा था, लेकिन इस तरह वाले खाने का दिल नहीं कर रहा था। कलर कुछ इस तरह का ना, तो इसलिए मुझे ज़्यादा चॉकलेट फ्लेवर में पसंद है, लेकिन बड़े मज़े के इन्होंने तैयार करके रखे हुए थे। तो यहाँ पे ये कुछ केक्स थे, और हमें देर भी हो रही थी, हम लोगों ने बोला था 6 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे हमें टाइम हो रहा था 6:20 की 6:25 कुछ इस तरह से टाइम हमारा यहीं पे हो गया था। तो रास्ते में हम लोग रुके थे, और बस चीज़ें ली हैं हम लोगों ने, और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी अपने घर में। और बड़ा मज़ा आता है जब जाओ ना उनसे मिल के, तो इतना अच्छा। ये छोटा सा बेबू किसका है? छोटा सा बेबू किसका है ये? छोटा सा बेबू किसका? छोटा सा। तो यहाँ पे जी छोटी बहन ने वो छोटा सा मतलब कि फूल लिया होता, तो वो मुझे कहती थी कि यार मैंने ये ना आपके लिए लिया है, और यहाँ पे इसने रिंग बना के तो मुझे दी हुई थी, इलास्टिक में डाल के ना, तो वो उस तरह से कुछ पेस्ट करके तो इसने रिंग बना के मुझे दी हुई थी। तो ये जो मेरा भतीजा है, जो बेबी है हमारा, तो ये भी बैठा हुआ था, मतलब कि ये दूर से मुझे देखता रहता है, लेकिन पास आते हुए ना इतना रोता है, मेरे पास पता नहीं आता है क्यों नहीं है, जितना मुझे अच्छा लगता है उतना ये मेरे पास नहीं आता है। तो बस यहाँ पे खाना शाना लग गया था, खाना शाना हम लोग खा रहे थे, और बड़ा मज़ा आ रहा था। और मतलब कि इन मौके पे अच्छा भी लगता है इस तरह से बाहर ना सबके साथ बैठ के मिल के बातें शातें करना और इन्जॉय करना। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो बराए मेहरबानी मेरे ब्लॉग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे बआसानी। और जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।